व्यवस्था है घर की शोभा, तो शांति है घर की महालक्ष्मी। व्यवहार में है घर का शुभ कलश, तो परिवार में है घर का सुख। एकता में है ममता, तो हर घर है कुछ न कुछ तो कहता। जी हाँ, हर घर कुछ न कुछ कहता है। आपके घर का नंबर बहुत कुछ कहता है। ये नंबर्स हमारी लाइफ में देखिए बहुत फंक्शनल होते हैं। वो चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे घर का नंबर हो, चाहे गाड़ी का नंबर हो, हमारी लाइफ में हर समय आते रहते हैं। कई बार इनका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है, कई बार नेगेटिव भी होता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि हमारे घर का नंबर क्या कहता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लाइफ एडिट। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपके घर के नंबर का मतलब क्या हुआ, मतलब वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा, जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से होंगे, और अगर मान लीजिए कि कोई आपका नंबर आपको बैड इम्पैक्ट दे रहा है तो आपको करना क्या है। तो हम आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। मान लीजिए आपके घर का नंबर B15 है। देखिए, अगर आपके घर का नंबर B15 है, अगर मान लेते हैं आपके घर का नंबर B15 है, तो 15 को अगर आप ऐड करेंगे तो 6 आ गया। तो ये 6 आ गया। अब ये जो B है, इसकी जितने भी देखिए अल्फाबेट्स होते हैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। तो जो B की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 है। तो 2 + 6 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 8। यानी आपके घर का नंबर फिर 8 हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर का नंबर 21A है। ठीक है, तो 2 + 1 3। अब A की न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, तो ये 1 आ गया। तो आप इसको प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सभी लोग अपने घर का नंबर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी अल्फाबेट्स है, अगर जो भी आपके घर के नंबर के साथ कोई अल्फाबेट लगा हुआ है, तो उस अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू जान करके आप उसको भी प्लस करेंगे अपने नंबर में और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इसके नोट कर लीजिए। आप देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है पूरा, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। तो आप देखेंगे पहले कि ये 1 का लिखा हुआ है, AIJQY, ये 1 है। अब 2 के लिए BKR, 3 के लिए CGLS, आप ये देख सकते हैं, पूरा आप नोट कर लीजिए। 4 के लिए है DMT, या पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आप इसे नोट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपना जो भी आपके घर के आगे कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख करके उसको भी प्लस करिए अपने नंबर में। तो जो भी प्लस करेंगे आप, तो वो जो भी आएगा नंबर वो आपके घर का नंबर होगा। अब हम जानते हैं कि जो भी नंबर निकलता है तो उसका मीनिंग क्या होगा, कि वो कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और क्या इम्पैक्ट देगा आपकी लाइफ में आपको। मान लीजिए आपके घर का नंबर 1 है। जैसे कि अगर आप करते हैं 55 नंबर है आपके घर का, और उसको दोनों को टोटल करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को भी आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो ये 1 आ गया। या फिर आपके घर का नंबर 37 हो सकता है, तो 3 + 7 10 हो गया। अगेन आप उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आ गया। और जो भी अगर आपके घर के साथ में ABCD जो भी न्यूमेरिकल जो भी अल्फाबेट्स लगे हुए हैं, तो आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर लीजिए जैसा मैंने दिया है, और उसको भी प्लस कर लीजिए। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं कि आपके घर का नंबर 1 है, तो देखिए, अगर आपके घर का नंबर 1 है तो आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। अपनी अपनी लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। घर में रहने वाले लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, बच्चे भी बहुत हार्ड वर्क करने वाले होते हैं। कई बार देखा गया है नंबर 1 हाउस नंबर जो होता है, उनमें रहने वाले लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, और हाई पोजीशन में होते हैं, अथॉरिटी पावर होती है उन लोगों के पास। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे घर का नंबर 1 है और ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि 1 रिप्रेजेंट करता है सन को। तो इसका मतलब जो सन प्लैनेट है वो आपको एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि घर का वास्तु ठीक नहीं है,
चलिए, लेकिन हम आज का टॉपिक हमारा वास्तु नहीं है, तो हम वास्तु की बात ना करें। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे घर का नंबर 1 है बट ऐसा कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप ईस्ट में कोई सनराइज़ होता हुआ कोई पेंटिंग लगा लीजिए या कोई पिक्चर लगा लीजिए। और अगर आपका मन नहीं है, कोई पेंटिंग या पिक्चर लगाने का आपका मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप कॉपर का सन मिलता है, आप कहीं भी पता करेंगे, अमेज़न में पता करेंगे, कहीं भी आपको मिल जाएगा। कॉपर का सन बना हुआ होता है, तो वो आप ईस्ट की दीवार पे लगा लीजिए। और कोशिश करें कि मॉर्निंग में ये गायत्री मंत्र लगा लीजिएगा आप घर पे। ज़रूरी नहीं है बोलना, मतलब आप कोई रिकॉर्डर पे लगा सकते हैं, फ़ोन पे लगा सकते हैं और गायत्री मंत्र सुबह सुनिए। तो उसका जो भी बैड इम्पैक्ट चल रहा है आपके घर में सूर्य का, तो वो अपने आप ही पॉजिटिव होने लगेगा। चलिए, अब बात करते हैं हाउस नंबर 2 की। अगर आपके घर का नंबर 2 है, मान लीजिए आपके घर का नंबर 20 है, तो अगेन वो 2 हो गया। अगर आपका नंबर उसमें अगर कोई भी अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि आपके घर का नंबर 10 है, 10A है, अगेन 1 प्लस ए भी 1 होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो 2 हो गया आपके घर का नंबर। तो इसी तरीके से आप सब अपने घर का नंबर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके घर का नंबर 2 है, तो आप लोग देखिए बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, परिवार से बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं आप लोग, बहुत आर्टिस्टिक टेम्परामेंट होता है। और आप लोग घर में देखा गया कि आप लोग चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। मतलब अगर कोई पुरानी चीज़ है, तो आपने नई चीज़ खरीदी है, तो आप पुरानी चीज़ को हटाते बहुत कम है, आप उसको भी रखना पसंद करते हैं। अपनी एक यादगार के तौर पे आप लोग रखते हैं इसको। देखिए, आप लोगों के घर में लिक्विड मनी अच्छी रहती है, पैसों की कोई कमी नहीं होती है, आप लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रोथ भी करते हैं। और बच्चे भी बहुत इस घर में रहने वाले बच्चे बहुत आर्टिस्टिक टेम्परामेंट के होंगे। और पढ़ाई में भी देखिए अच्छे रहते हैं ऐसे बच्चे जो इस घर में रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है हमें, तो इसका मतलब देखिए नंबर 2 जो है चंद्रमा को रिप्रेज़ेंट करता है, मून को रिप्रेज़ेंट करता है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है जो मैं बता रही हूँ, आपको लग रहा है नहीं ऐसा तो नहीं है, इस तरह का इम्पैक्ट नहीं दे रहा है चंद्रमा, तो इसका मतलब कहीं न कहीं चंद्रमा खराब हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं चंद्रमा कैसे खराब हो रहा है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कहीं आपके घर में कहीं सीलन, सीपेज तो नहीं है। दीवारों को चेक करिए कि कहीं पे सीपेज वगैरह तो नहीं है। फिर दूसरा देखिए कि जितने भी वाटर टैप हैं आपके घर पे, कहीं वो लीक तो नहीं करते, हल्के-हल्के टपक तो नहीं रहे हैं, वो चेक करिए। फिर अपने घर की नालियों को भी, जैसे बाथरूम की नालियाँ होती हैं, किचन की नालियाँ होती हैं, उसको साफ करवाइए। देखिए कि वहाँ गंदा तो नहीं है, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये सब करेंगे आप, तो ये चंद्रमा जो है आपका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देने लगेगा। तो इस तरीके से आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये चीज़ें आप देखेंगे और देखेंगे कि अभी कुछ ये जो जितने भी अब मैंने रेमेडी बताई, सीपेज हो या वाटर टैप अगर लीक कर रहा है, आप ये सब चेक करेंगे और फिर देखिए कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क लगने लगेगा। हाउस नंबर 3, देखिए नंबर 3 जो है जुपिटर को गवर्न करता है। तो इस घर में रहने वाले लोग देखिए घर में रहना बहुत पसंद करते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं घर में रहना। कहीं भी काम से आते हैं वापस जब घर पे, तो उनको अच्छा लगता है। और आप लोग सभी देखिए जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, साथ में बैठना, साथ बैठ कर के खाना खाना, बातें करना बहुत अब एंजॉय करते हैं। आपके घर में गेस्ट भी काफ़ी आते हैं। और आप लोग गेस्ट को मतलब आप पसंद करते हैं कि आपके घर में कोई आए, पार्टी करें, आप लोग इस तरीके से आपको मिलना-जुलना बहुत पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि आप अलग-थलग रहें, तो आप लोगों को मिलना-जुलना बहुत अच्छा लगता है और एक तरीके से आप लोग एन्जॉय बहुत करते हैं अपने घर को। और दूसरा ये कि आपके घर में देखिए रिलीजियस एक्टिविटी भी बहुत होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस घर में रहने वाले जो कि बहुत जैसे पूजा-पाठ करना, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब मंदिर जाना, घर में पूजा-पाठ कराना, कथा वगैरह कराना, थोड़ा रिलीजियस मेंटालिटी के लोग होते हैं इस घर में रहने वाले। और देखिए अगर हम बात करें कि अगर नहीं आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो आप देखिए कि कहीं न कहीं जुपिटर जो है आपको शायद पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा है। तो आपने करना क्या है? आप सबसे पहले तो देखिए अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को साफ करके रखिए। मतलब साफ से मेरा मतलब है कि वहाँ पे अननेसेसरी कुछ कबाड़ ना रखा हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप यूज़ नहीं करते हैं और आपने वहाँ पे डंप की हुई है, तो आप नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से साफ कर लीजिए।
और दूसरा ये कि अपने घर के मंदिर को भी साफ रखिए। और देखिए कि कोई भी चीज़ देखिए उसमें कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो आप यूज़ नहीं करते हैं, उसको हटा दीजिए और साफ-सुथरा कर दीजिए मंदिर को। अगर आप ये सब करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क आएगा, बहुत आपको लगेगा कि बहुत पॉज़िटिव वाइब्रेशन आएगी घर में। तो ये सब कर सकते हैं आप चाहें तो थर्सडे को मंदिर जा सकते हैं, थर्सडे को मंदिर जाएँ। अगर चाहें तो आप केले के पेड़ पे मतलब जल चढ़ाएँ थर्सडे के थर्सडे, आप ये भी कर सकते हैं। और अगर नहीं है केले का पेड़ तो कोई बात नहीं, आप घर के मंदिर को साफ-सुथरा रखिए और आप थर्सडे को पूजा कर सकते हैं या थर्सडे को मंदिर जा सकते हैं। और थर्सडे को अगर आप जाते हैं मंदिर तो आप किसी भी ब्राह्मण के मतलब आशीर्वाद लीजिए ब्राह्मण से और उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा दीजिए। मतलब दक्षिणा मतलब कुछ भी दे सकते हैं आप। अब चाहें तो कुछ 51 रुपए या कुछ भी दक्षिणा आप उनको दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। अब बात करते हैं हाउस नंबर 4 की। देखिए 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। तो इस घर में रहने वाले लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं और एक तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड रहते हैं। और इनको ये होता है कि ये बहुत जल्दी मतलब कोई चीज़ को बदलते नहीं हैं, इनको ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं आता है। जैसे चीज़ें रखी हैं, जैसे सब चीज़ें हैं वैसे ही रहें, ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं करते हैं। कुछ घरों में देखा गया कि इस नंबर के घर में रहने वाले लोग ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ घर के मेंबर जो हैं वो घर से दूर हैं, मतलब दूसरे स्टेट में हैं या फॉरेन कंट्री में हैं या बच्चे फॉरेन पढ़ने गए हैं। इस तरीके से होता है या बच्चों की शादी किसी फॉरेन कंट्री में हो रही है, तो ये भी देखा गया है। अगर आपको लगता है कि आपको ये घर का नंबर 4 जो है वो सूट नहीं कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खराब पड़े हैं और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो उसको डिस्पोज़ कर दीजिए, दे दीजिए। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको ठीक करवाइए और उसको यूज़ करिए। लेकिन आप उसे खराब मत रहने दीजिए। देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि घरों में घड़ियाँ पड़ी होती हैं और वो खराब पड़ी होती है, यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, उसमें सेल नहीं डाला होता है, उसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको ठीक करवा कर के फिर आप उसको यूज़ करिए। अब उसको मतलब बंद पड़ा ना रहे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं खराब ना पड़ी रहें, इस चीज़ का ध्यान दीजिए आप लोग। अगर देखिए अगर घर का नंबर आपका 4 आता है, मान लीजिए कि 40 है, 13 है या 22 है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपका नंबर घर के बाहर जैसे लिखा हुआ है, तो आपने इस तरीके से ब्लैक पेंट से सर्कल कर देना है। मान लीजिए 40 नंबर है, तो आप इसे सर्कल कर देंगे ब्लैक पेंट से। 13 है, तो आप इस तरीके से सर्कल कर दीजिए। या फिर 22 है, तो भी वो भी 2 + 2 4 हो गया, तो आप उसको सर्कल कर दीजिए ब्लैक पेंट से। तो जब आप ये करेंगे तो जो भी इसका जो एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी है वो उसी में रह जाएगी, वो बाहर आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपको मतलब एक तरीके से इम्पैक्ट नहीं दे पाएगी। तो अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो राहु का जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं हाउस नंबर 5 की। 5 रिप्रेजेंट करता है मरकरी को यानी बुध को। तो इसमें रहने वाले लोग जो हैं बहुत बातचीत करना बहुत पसंद करते हैं। वाक शक्ति मतलब कहने का मतलब जो बोलना है वो बोलचाल जो है उनकी वो उसमें बहुत अच्छा मतलब एक आकर्षण रहता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। घर में रहने वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और नंबर 5 बिजनेस माइंडेड बनाता है। अगर बिजनेस करते हैं कोई तो वो एक तरीके से बिजनेस प्लानिंग अच्छी कराता है मरकरी। तो मरकरी देखिए बहुत तरीके से गुड इम्पैक्ट देता है। आपके बिजनेस प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बात करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंट। फिर आप लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो घूमने के लिए हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो ट्रैवल, लेकिन आप लोग ट्रैवल करते हैं। तो एक तरीके से ये बहुत एक पॉजिटिव नंबर है 5 नंबर घर के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हमें तो ऐसा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, आप अपने घर के ईस्ट को देखिए। पहले तो घर के ईस्ट को साफ सुथरा रखिए और अगर हो सके तो कुछ छोटे प्लांट, ग्रीन प्लांट्स लगवाइए वहां पे। अगर मान लीजिए कि वहां पे जगह नहीं है, कोई बालकनी नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप ग्रीन प्लांट्स लगा सके, तो आप कोई सीनरी लगा दीजिए जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स हो। तो कोई सीनरी, कोई पेंटिंग इस तरीके से लगा सकते हैं, वहां पे कोई पे दीवार पे लगा सकते हैं आप लोग। तो आप वो लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको मरकरी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
और आप कुछ ईस्ट में लगा लीजिए, कुछ अगर नॉर्थ में जगह है तो नॉर्थ में भी लगा सकते हैं। नॉर्थ में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, ईस्ट में लगाइए। तीनों में से कहीं पे भी जगह है तो लगाइए। और तीनों में से कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही है आपको, तो जैसे मैंने कहा कि पेंटिंग लगा लीजिए थोड़े ग्रीनरी की, या फिर कुछ छोटे-मोटे जो गमले जो आप इंडोर रख सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं घर में। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 की। हाउस नंबर 6, 6 रिप्रेजेंट करता है वीनस को, यानी शुक्र को। तो देखिए इस घर में रहने वाले जो लोग होते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। मतलब इनका जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो घर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ होता है। तो वो लोग इंटीरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जिनका घर का नंबर 6 है। या फिर वो खुद भी डिज़ाइनर हो सकते हैं, किसी भी डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हो सकते हैं, एक्टिंग फील्ड में हो सकते हैं, मीडिया से जुड़े हो सकते हैं, या फिर परफ्यूम बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस, इस तरह के बिजनेस में भी हो सकते हैं। तो नंबर 6 जो है ये एक तरीके से ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है, वैभव को, पैसे को, मतलब ऐशो आराम को, जितनी भी लग्जरी चीज़ें होती हैं हम नंबर 6 से देखते हैं। तो देखिए ये घर बेशक छोटा हो चाहे बड़ा हो, सुंदर बहुत होता है नंबर 6 वाला घर, और इसे सजा के भी लोग रखते हैं। अगर नंबर 6 है तो वो उनका जो इम्पैक्ट है शुक्र का ज़रूर दिखाई देगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो देखिए आपको करना क्या है कि नॉर्थ वेस्ट में आप कोई भी फ्रेग्रेंस, कोई खुशबू वाली चीज़ रख दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कमरे में रखी जाती हैं जिससे कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस निकलती है, तो आप कोई इस तरह की चीज़ रख सकते हैं वहाँ पर। तो घर में जो है नॉर्थ वेस्ट में एक तरीके से अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस आए, तो वो चीज़ आप रख सकते हैं। देखिएगा जैसे कोई भी हो फ्रेग्रेंस, लेवेंडर हो सकता है, जैस्मिन का हो सकता है, इस तरह की कोई भी फ्रेग्रेंस आप लगा सकते हैं। और देखिए क्योंकि ये वीनस का घर है यानी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले तो जो भी इस घर में रहने वाले लोग हैं उनको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जितनी भी लेडीज हैं घर में, चाहे वो माँ है, बेटी है, वाइफ है, उनका आदर जरूर करें, उनका सम्मान जरूर करें। कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वैसे ही उस घर में तो देवता वास करते हैं। तो जो शुक्र का घर है, मान लीजिए शुक्र का नंबर है, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये घर सूट नहीं कर रहा है, तो फिर आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब घर की औरतों का सम्मान नहीं हो रहा है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। या फिर आपने घर को इतना साफ-सुथरा नहीं रखा हुआ है, उसकी घर की सफाई पे ध्यान दीजिएगा। घर के साउथ ईस्ट को देखिए, कहीं कोई वहाँ पे जंग तो नहीं पड़ा है, कोई कबाड़ तो नहीं पड़ा है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। या फिर और भी चीज़ें देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साउथ ईस्ट में हो सकता है कि आपने कलर ज़्यादा ब्लैक, ब्लू, ग्रे यूज़ किया हुआ है, तो उसको भी हटा सकते हैं आप। तो आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे क्योंकि नंबर 6 जो है यूनिवर्सल ऑस्पिशियस माना जाता है घर के लिए। मतलब ये 6 नंबर जो है चाहे वो 15 से बने, चाहे 6 से बने, चाहे 51 से बने, चाहे वो 24 से बने, तो ये 6 नंबर जो है ये सबको सूट करता है और बहुत अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। तो आप देखिए अगर सूट नहीं कर रहा है तो आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और देखिए नवरात्रे चल रहे हैं तो आप लोग चाहें, जैसे कंजके को खिलाया जाता है, तो आप चाहें तो कंजके जो लड़कियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, उनको आप कोई भी मेकअप का सामान दे सकते हैं। मेकअप से मतलब कोई क्लिप दे दीजिए, कोई बच्चियां हैं तो क्लिप दे सकते हैं, कुछ लगाने के लिए दे दीजिए, कोई क्रीम दे दीजिए, कुछ पाउडर दे दीजिए, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि बच्चे यूज़ कर सकें। तो आप छुटपुट कोई भी सामान इस तरीके का दे सकते हैं बच्चियों को। अब बात करते हैं हाउस नंबर 7 की। देखिए नंबर 7 जो है केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो 7 नंबर घर में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा घुलना-मिलना इन्हें पसंद नहीं आता है। यहाँ तक कि इनके नेबर्स को पता भी नहीं चलता कब वो घर आए, कब वो घर से गए। मतलब ज़्यादा बातचीत तो ये लोग नहीं करते हैं, ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हैं, बस हाँ, लेकिन जैसे हेलो, नमस्ते इतना ही तक रखते हैं। तो ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हैं और थोड़ा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस घर में रहने वाले लोग रिसर्चर्स भी देखे गए हैं। रिसर्च कंपनी में काम कर सकते हैं या रिसर्चर हो सकते हैं। किसी भी तरीके के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं या एविएशन में हो सकते हैं। ये लोग भी ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, तो ये किसी एयरलाइंस में भी हो सकते हैं।
और इनका किसी न किसी तरीके से कनेक्शन बना होता है फॉरेन कंट्री से, या दूर की जगह से इनका हमेशा कनेक्शन बना होता है, या तो उनके रिलेटिव होंगे, या ये खुद जाते होंगे, या ट्रैवल करते होंगे, या इनका बिजनेस होगा बाहर। तो ये चीज़ें देखी गई हैं। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये घर आपको सूट नहीं कर रहा है, नंबर 7 आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आपने करना क्या है? नंबर 7 देखिए स्पिरिचुअलिटी भी देता है, तो आप लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो जैसे घर में कभी-कभी सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। और अगर ऐसे मतलब आपको टाइम नहीं मिल रहा है या किसी वजह से आप नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग अर्ली मॉर्निंग में जैसे जब भी उठते हैं नहा धो करके आप कोई भी भजन या कोई भी इस तरह के मंत्र जो है आप लगा सकते हैं। आप रिकॉर्ड में लगा लीजिए, कहीं पे भी लगा लीजिए। किसी भी मतलब अगर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कभी-कभी भी कर सकते हैं आप लोग। तो आप चाहें तो जैसे आप सुंदरकांड का पाठ लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा लगा सकते हैं, गायत्री मंत्र लगा सकते हैं, रिकॉर्ड पे लगा कर के सुनिए। महामृत्युंजय का जो मंत्र होता है वो लगा लीजिए रिकॉर्ड पे और चलने दीजिए। घर में धीरे-धीरे मतलब मंत्रों का उच्चारण होता रहे। तो देखिएगा आप पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगेगा आपके घर में। और देखिए जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो गली में कुत्ते हैं, उनको भी फीड कर सकते हैं आप। उनको थोड़ा बन खिला दीजिए, जो भी खिलाना चाहे, रोटी खिला दीजिए, बन खिला दीजिए, तो आप उनको भी फीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 8 को मैं बिल्कुल लास्ट में लूँगी। इससे पहले मैं नंबर 9 की बात करना चाहती हूँ। तो अब देखिए हाउस नंबर 9 अगर है, तो इस तरह के जो घरों में जो लोग रहते हैं, वो मिलना-जुलना बहुत लोगों से पसंद करते हैं। और देखिए अगर अपनी सोसाइटी में भी हैं, तो वो कुछ ना कुछ जैसे ना अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे। मतलब सबसे मिलना-जुलना, इकट्ठे बैठ कर के मीटिंग करना कि चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत करते हैं। लेकिन ये एक चीज़ देखी गई कि थोड़ा एग्रेसिव भी होते हैं इस घर में रहने वाले लोग, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जेटिक होते हैं। घर के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब खेल-कूद में तेज़ होते हैं, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है इस घर में रहने वाले लोगों का। थोड़े हर चीज़ में तेज़ी रहती है, जल्दबाज़ी रहती है। लेकिन हाँ, अपना मतलब घर में ये लोग खुश रहते हैं। एक तरीके से हाँ, रौनक लगी रहती है घर में इनके। इनके घर में भी किसी न किसी का आना-जाना लगा ही रहता है। और इस तरह के लोग ना ज़्यादा जैसे लीडरशिप की थोड़ी क्वालिटी भी हो जाती है। जैसे अगर 10 लोगों में बैठे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बात करेंगे कि चलो ऐसे कर लेते हैं, चलो वैसे कर लेते हैं। तो एक तरीके से मासेस को रिप्रेज़ेंट करने वाले लोग होते हैं आप लोग। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा मतलब हमें ये घर हमें सूट नहीं कर रहा है, ये घर का नंबर हमें सूट नहीं कर रहा है, तो देखिए आप लोग ट्यूज़डे के दिन हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो रिकॉर्ड में लगा लीजिए, आप ये कर सकते हैं। और कभी-कभी जैसे अगर आपको टाइम मिलता है या कराना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कराइए आप। ट्यूसडे या सैटरडे दोनों में से किसी दिन भी आप करा सकते हैं, तो ये करिए आप। और आपको लगता है कि नहीं अब बहुत ज़्यादा जैसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम दिखती है, तो ट्यूसडे को आप जैसे बंदरों को गुड़ और चना खिला सकते हैं। वो थोड़ा मुश्किल अगर होता है, नहीं खिला सकते, तो जैसे गुड़ चना जो है ट्यूसडे को फिर आप मतलब वहाँ जा कर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, हनुमान मंदिर में। तो आप ये करेंगे तो देखेंगे कि आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने लगेगा घर का। अब हम बात करेंगे नंबर 8 की, यानी हाउस नंबर 8 की। हाउस नंबर 8, 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैंने लास्ट में नंबर 8 को लिया क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि 8 नंबर सबको सूट नहीं करता है। जब कोई नया घर खरीदने जाता है तो मतलब हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप 6 नंबर लीजिए, 1 नंबर लीजिए, 2 नंबर लीजिए, लेकिन 8 को हम लोग कहते हैं कि अवॉइड करिए क्योंकि ये सबको सूट नहीं करता है। जैसे कि नीलम होता है, नीलम भी देखिए सबको सूट नहीं करता है। बहुत कम लोगों को ये सूट करता है, लेकिन जिसको सूट करता है देखिए बहुत ऊँचाइयों तक लेके जाता है, और जिसको सूट नहीं करता है उनको बहुत नीचाइयों तक लेके चला जाता है। तो बहुत कम लोगों को ये सूट करता है, तो सूट किनको करता है ये? देखिए जो रियल एस्टेट बिज़नेस में हो, बिल्डर्स हों, बड़े-बड़े बिल्डर्स होते हैं उनको सूट करता है। सिविल सर्विसेज़ में जो होते हैं उनको सूट कर जाता है, पॉलिटिशियन को भी सूट कर जाता है, किसी बड़ी कंपनी में सीईओ हो तो उनको भी सूट कर जाता है ये। लेकिन देखिए बहुत कम लोगों को सूट करता है, एक कॉमन मैन को ये सूट नहीं कर पाता है। तो मतलब हो सकता है कि कई बार जैसे आप रह रहे हैं कुछ साल तक, कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन कुछ साल के बाद अचानक ही कुछ ऐसा हो जाए, कुछ लॉसेस हो जाए, तो इस तरीके से देखा गया है कि वो सबको सूट नहीं करता है। तो आपको
करना क्या है? अगर आप 8 नंबर के घर में रहते ही हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। तो आपने करना क्या है? आपने देखना है कि आपके घर में जितने भी हैं जो सेवा करने वाले लोग हैं आपके घर में, आपकी मेड है, आपकी कुक है, सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, स्वीपर है, कोई भी जो भी आपके सेवा करने वाले लोग हैं, उनको आपने खुश रखना है। उनको हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिए, उनको कुछ ना कुछ देते रहिए, उनको खुश रखिए। जितना वो खुश रखेंगे, आपको उतना ही एक तरीके से गुड इम्पैक्ट मिलेगा सैटर्न का। तो ये बहुत छोटा-सा मतलब एक उपाय है जो आप कर सकते हैं। तो आप जितने भी आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनको खुश रखिए, उनको कुछ देते रहिए, उनको डोनेट करिए। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं, तो ये सैटर्न आपको गुड इम्पैक्ट देने लगेगा। चलिए, हमने बात कर ली नंबर 1 से लेके 9 तक। और एक चीज़ का और देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है घर के लिए कि आपने 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना है। एक तो जैसे अगर आप साफ-सुथरा रखते हैं घर में और मतलब डिक्लटरिंग करते हैं, घर में कोई कबाड़ ज़्यादा फालतू का सामान नहीं इकट्ठा करेंगे आप, और घर में औरतों का सामान होता है, लेडीज़ का सामान होता है, तो देखिए उस घर में कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं आता है, तो एक पॉज़िटिव वाइब्रेशन रहती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हर घर आपको सूट करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।